नमस्कार बच्चों, शुभोदय। इस बच्चों पार्ट 1 में आप लोग रीडिंग और पार्ट के पहले पेज के बारे में समझे ना, सुने ना। तो पार्ट का नाम क्या है? ईदगाह। क्या है पार्ट का नाम? ईदगाह। तो इसके कवि कौन है इस पार्ट के? प्रेमचंद। कौन है कवि? प्रेमचंद। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य कहानी को समझना, कहानी को समझना और कहानी लिखने का प्रयास करना, कहानी कला का विकास होना और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा आदर की भावना विकास होना। बड़े बुजुर्गों की किसी तरह हम आदर करना, श्रद्धा करना, इसके बारे में है। तो इस कहानी का उद्देश्य समझे ना। तो इस कहानी में हामिद और उसकी दादी के बीच में हुई स्टोरी। तो बच्चों इस कहानी का रीडिंग कंप्लीट कर लिए। अब सुनो ध्यान से, हर शब्द का अर्थ समझिए, शब्दों का अर्थ, विलोम, वचन, लिंग समझिए, व्याकरण की दृष्टि से भी समझिए। व्याकरण के दृष्टि से मीन्स संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और मुहावरे पूरी समझते हुए सुनिए। ठीक है, देखिए, सुनिए। रीडिंग करते टाइम में रिपीट कर लीजिए, एक्सप्लेन करते टाइम में सुनिए। ओके। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। तो रमजान के पूरे 30 रोजे, तो रमजान बोले तो एक त्योहार का नाम, पर्व। ओके। और एक महीना, मंथ का नाम भी रमजान। तो 30 डेज के बाद वो लोग ईद मनाते हैं। कितने दिन? पूरे 30 रोजे बोले तो 30 डेज उपवास के बाद। रोजा मीन्स उपवास। ओके, बिल्कुल फूड नहीं लिए सर का उपवास रहना। 30 डेज उपवास पूरा होने के बाद वो लोग ईद मनाते हैं। ईद आई है। ईद का पर्याय शब्द क्या है? पर्व और त्योहार। ओके। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। तो उस ईद के दिन की विशेषता है। पहला अनुच्छेद में किसके बारे में दिया गया? ईद के बारे में। ईद का दिन कैसा होता है? कितना मनोहर। तो बच्चों यहाँ मनोहर बोलते मन को हरने वाला, मन को हरने वाला एक वाक्य। तो से एक शब्द में मनोहर, मन को हरने वाला एक शब्द में मनोहर। मन को हरने वाला बोलता बहुत सुंदर सा, मन को आह्लाद करने वाला। कितना सुहावना प्रभात। सुहावना मीन्स ब्यूटीफुल। ओके। प्रभात बोले तो मॉर्निंग, उस दिन सुबह भी कितना सुंदर सा है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्ष बोलते पेड़। ओके। पेड़ भी उस दिन, हरियाली बोलते ग्रीनरी, पेड़ भी उस दिन और ज़्यादा ग्रीनरी दिख रहा। किस दिन? ईद के दिन। खेतों में कुछ अजीब रौनक। रौनक बोले तो शोभा। रौनक का अर्थ क्या? वो शोभा मीन्स ब्यूटीफुल। तो खेतों में फील्ड भी, खेतों भी हरे भरे दिख रहे हैं और उस खेतों में रौनक, शोभा दिखाई दे रहा है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा। आसमान बोले तो गगन। ओके। स्काई, स्काई भी
तो सुबह के समय आसमान लाल या ऑरेंज कलर में दिखता है, रेड, मॉर्निंग टाइम। तो उस दिन भी सुबह किसी तरह दिख रहा आसमान, लालिमा बोलते लाल कलर में। ओके, हरियाली, लालिमा यह भाववाचक शब्द है। हरा मीन्स हरा मीन्स विशेषण, हरियाली मीन्स भाववाचक, लाल बोले तक विशेषण, लालिमा भाववाचक। आज का सूर्य देखो, आज का सूर्य देखो, सूर्य बोलते सूरज, सन। तो टुडे सन, विच डे, फेस्टिवल डे, कौन सा फेस्टिवल, रमजान, ईद। ओके, आज, कल, परसों, अब, कब, यह शब्द क्रिया विशेषण शब्द। ओके, आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, कितना प्यारा है और कितना शीतल है। शीतल बोलते ठंडा। सुबह के समय में रियल में सूरज प्यारा लगता है। दोपहर हम नहीं देख सकते, सुबह ठंडा रहता, कूल रहता, इसलिए प्यारा, सुंदर, शीतल है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। संसार बोले तो क्या, दुनिया। ओके, वर्ल्ड, पूरा दुनिया को ईद की बधाई दे रहा। बधाई मीन्स ग्रीटिंग्स, मुबारक। ओके, तो किसी तरह दिख रहा उस दिन पूरे दुनिया को, संसार को ईद की विशिंग यानी बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। तो बच्चों, ईदगाह मीन्स एक प्लेस। तो ईदगाह मीन्स क्या हो, ईदगाह का अर्थ क्या हो, ए प्लेस ऑफ वर्शिप। तो एक प्रार्थना करने वाला जगह। तो सब लोग प्रार्थना करने के लिए, ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रही है, तैयारियां हो रही है, तैयार हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गए है ना। किसके बारे में दी है पहले अनुच्छेद में, ईद का दिन। ओके, ईद का दिन कैसा होता है। ईद का दिन मनोहर हर सुहावना, सुंदर सा प्रभात, और वृक्षों पर अजीब हरियाली, और खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान में कुछ अजीब लालिमा दिखाई देता है। ईद का सूरज भी प्यारा और शीतल दिखाई देता है, और संसार को ईद बधाई दे रहा जैसा ईद का दिन होता है। ये पहला अनुच्छेद। अब दूसरा अनुच्छेद में हमीद और उसके दोस्तों और हमीद माता पिता के बारे में, हमीद के बारे में दिया गया। किसके बारे में, हमीद, उसके मित्र और हमीद के माता पिता के बारे में। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। लड़के, कौन सा शब्द है ये, वचन, लड़का, लड़के। ज़्यादा बोले प्रसन्न है, हैप्पी, बॉयज फुल हैप्पी है। क्यों, क्योंकि कहाँ भी एग्जीबिशन जाते समय, हाँ, कुछ परचेस करना, क्या देखना, ऐसा हैप्पी फील होते ना, मेला जाते। तो यहाँ ये लोग भी ईदगाह जा रहे हैं, इसलिए प्रसन्न, हैप्पी, खुश में है। बार बार जेब से खजाना, खजाना बोले तो पैसे। ओके, बार बार बोले तो पुनरुक्त शब्द। सेम वर्ड दो बार आने पर वो पुनरुक्त शब्द होता है। जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। ओके, गिनना बोले तो काउंटिंग, जेब से पैसे निकाल के काउंट करते रहते हैं कितने पैसे हैं। मोहम्मद गिनता है, 1 2 10 12। मोहम्मद
मोहम्मद काउंटिंग कर रहा, कितने, 1 2 3 4, ओके, टोटल 10 12। तो मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं, 12, 12, ओके। पैसा, पैसा मीन्स 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन मीन्स 100 पैसे, ओके। उसके पास 12 पैसे है, कितने पैसे है, 12, 12 पैसे। पैसा एकवचन, पैसे बहुवचन। मोहसिन के पास 15 पैसे है, मोहसिन के पास कितने पैसे है, 15, 15 पैसे। इनमें अनगिनत चीजें लाएंगे, अनगिनत मीन्स अनकाउंटेबल थिंग्स। तो उनके पास कितने पैसे हैं, उतने में ही चीज़ें आते हैं। अनकाउंटेबल थिंग्स लेते तो पैसे सफिशिएंट नहीं होते, इसलिए अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। तो वो सोच रहे कौन से चीज़ खरीदना, खिलौने खरीदना, मिठाइयाँ खरीदना, बिगुल खरीदना, गेंद, गेंद मीन्स बॉल, बिगुल बोले तो एक पानी का कैन के जैसा खिलौना, मिठाई बोलते स्वीट, खिलौने बोलते पूरे खिलौने खेलने की चीज़, और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, ओके। सबसे ज़्यादा हैप्पी में कौन है, हामिद। क्यों ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, सोचो, हामिद ने क्यों प्रसन्न है, देखिए। वह भोला सूरत, भोला मीन्स इनोसेंट, ओके। भोला बोले तो क्या हो, इनोसेंट। सूरत बोले तो फेस, ओके। हामिद बहुत भोली सूरत, इनोसेंट बॉय। उसका उम्र कितना है, 4-5 साल। 4-5 मीन्स 5 years। हाउ मेनी ईयर्स, हामिद 5 years बॉय। दुबला पतला लड़का, दुबला बोलता थिन, ओके। पतला मीन्स थिन, थिन का ऑपोजिट फैट ना, दुबला का ऑपोजिट मोटा। हामिद कैसा लड़का है, भोला भाला और 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की बैंड में बैंड हो गया। हैजा बोले तो एक डिसीज, ओके, एक बीमारी। गत वर्ष बोले तो लास्ट ईयर, उसका पिता गत वर्ष बोलते लास्ट ईयर एक हैजे की बैंड, हैजे की बीमारी, ओके। रियल में वो ओल्डन डेज मीन्स 50 years बैक ये बीमारी थी, हैजे, ओके। मृत्यु हो गए। और माँ ने ना जाने क्यों पीली पड़ती, पीली मीन्स दिस ऑल्सो वन डिसीज, जॉन्डिस, ओके। पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधर गई। परलोक बोले तो स्वर्ग, दूसरा लोग, सिधर बोलते मृत्यु हो गई। पिता का मृत्यु हो गया, माँ का भी मृत्यु हो गया हामिद के बचपन में। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। किसी को पता बोले तो नहीं मालूम, नो एड्रेस। हाउ इज डाई पेरेंट्स, फादर एंड मदर, कैसे मृत्यु हो गए किसी को भी पता, सडनली डेड होने से किसी को पता नहीं चलता ना। आखिर, आखिर मीन्स लास्ट, सडनली यह क्या हुआ, व्हाट हैपेंड सडनली, तो सडन में वो दोनों मृत्यु हो गए, हामिद के माता और पिता। तो बच्चों दूसरा अनुच्छेद में आप लोग क्या समझे, यस। तो पहला अनुच्छेद में ईद के बारे में समझे हैं, ईद का दिन कैसा होता है। तो दूसरा अनुच्छेद में क्या समझे बच्चों, हामिद के बारे में, हामिद के
दोस्तों के बारे में। हामिद के दोस्तों कहाँ जा रहे? ईदगाह। तो जो उनके पास पैसे हैं वो काउंट कर रहे। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15। मोहम्मद के पास 12। और हामिद के बारे में, हामिद कैसा लड़का है? भोला भाला लड़का है और उसका उम्र 4-5 साल, दुबला पतला लड़का है। और उसके माता पिता गत वर्ष है, जैसे पिता माँ पीली पड़ती हुई माँ का भी मृत्यु हो गया। तो यह हामिद, उसके दोस्त और माता पिता के बारे में। अब तीसरा अनुच्छेद देखिए। अब हामिद अपनी दादी अमीना के गोदी में सोता था। अब मीन्स व्हाट? ग्रामर वाइज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण। अपनी मीन्स निजवाचक सर्वनाम। ओके, स्वयं वो अपनी दादी अमीना, क्या नाम है दादी का? अमीना के गोदी में। ओके, सोता था, अमीना के गोदी में सोता था। दादी अम्मा हामिद से कहती है, द ग्रैंड मदर। ओके, हामिद के ग्रैंड मदर को हिंदी में क्या कहते? दादी। क्या कहते? दादी अम्मा। हामिद से, तो हामिद की दादी माँ हामिद से कहती है, उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं। क्या कहती है दादी माँ हामिद से? अब्बा जान रुपये कमाने गए, पैसे कमाने गए। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। तो अब्बा जान पैसे कमाने, अम्मी जान अल्लाह मियाँ मीन्स गॉड, भगवान के पास। ओके, भगवान के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें, थिंग्स। ओके, भगवान के पास जाके अच्छी थिंग्स लाने गई है, कहती थी। कौन? अमीना। किससे? हामिद से। क्या कहती? अब्बा जान पैसे कमाने, अम्मी मीन्स मदर, अब्बा मीन्स फादर। ओके, अच्छी चीज़ें लाने गई। आशा तो बड़ी चीज है। आशा मीन्स आश रख लेना, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, उसका अमीन कैसा पॉजिटिव थिंकिंग लड़का है, वो आश रख लेता, बड़ी चीज है। हाँ, यस करेक्ट। ओके, हामिद के पाँव में जूते नहीं है। पाँव मीन्स लेग्स, पैर, फुट। उसके पास जूते यानी चप्पल, सैंडल, स्लीपर कुछ भी नहीं है, जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी, सिर पर एक पुरानी टोपी। टोपी मीन्स कैप। कौन सा कैप? ओल्ड कैप। ओके, पुरानी बोलते ओल्ड कैप, जिसका गोटा काला पड़ गया। वो कैप भी कैसा है? ब्लैक कलर, नॉट दैट इज डस्ट ब्लैक। ओके, फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वह हैप्पी है। क्यों है संतोष, प्रसन्न है हामिद? ईद के दिन सभी लोग नए वस्त्र पहनने पर हामिद ने जो पुराने टोपी, पुराने वस्त्र में भी क्यों प्रसन्न है? क्योंकि हामिद एक अच्छा लड़का है। यह तीसरा अनुच्छेद समझे। तीसरा अनुच्छेद हामिद और उसके दादी माँ के बारे में, दादी माँ अमीना के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अबागिन अमीना। अबागिन मीन्स एक अनलक। ओके, लक नहीं रहना, क्योंकि बेटा बहू ना रहना, उसको एक अनलक। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी मीन्स वन रूम, एक रूम, कोठरी।
वो अपने एक कोठरी में बैठी रो रही है, हमेशा रोने लगी, क्राइंग शी। आज ईद का दिन है। कौन सा दिन है? ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। तो ईद के दिन सब कुछ पकवान बनाते हैं, स्वीट सब। तो उसके पास कुछ है घर में नहीं है, क्योंकि वे गरीब परिवार है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा की किरण। मगर ये सोच उसमें है, वो अंदर प्रकाश, प्रकाश बोलता है लाइटिंग, दुखी नहीं है, वो खुश में आशा की किरण। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए उसका फेस है। हमें भीतर जाकर, भीतर बोले तो पास, नियर, ओके, भीतर की संबंध बोधक अव्यय, ओके। समुच्चय मीन्स और की, भीतर के, अंदर के, ऊपर, समुच्चय संबंध बोधक अव्यय। जाकर हमीद भीतर जाकर दादी से कहता, ओके, उसके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, डोंट फियर ग्रैंडमा, मत डरो, ओके, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं सबसे पहले आऊँगा। आऊँगा लास्ट में गा आता तो भविष्यत काल, कौन से भी वाक्य होने दो, लास्ट लेटर गा होता तो भविष्यत काल, ओके। वो कहाँ? ईद को जा रहे, ईदगाह को जा रहे हैं। तो अमीना दुखी है, छोटा सा लड़का कैसे किसी तरह जाता है। तो हामिद कह रहा, डोंट फियर ग्रैंडमा, ओके, मैं सबसे पहले, हाँ, मैं जल्दी आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोड़ रहा है, ओके, दिल कचोड़ना बोलता दुखी होना, चुभना, दुखी होना। ये मुहावरा शब्द है, मुहावरा वाक्य है। दिल कचोड़ रहा, दिल कचोड़ रहा, दुखी होना। अमीना का दिल कचोड़ रहा है, अमीना दुखी हो रही है। क्यों दुखी हो रही? क्योंकि हमीद अकेला ईदगाह जा रहा, इसलिए। दिल कचड़ रहा मीन्स व्हाट? दुखी होना। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे। तो गांव में, विलेज में सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ में, पिता के साथ में जा रहे। हमीद का अमीना के सिवा कौन है? हमीद को अमीना सिवा मीन्स बिना, अमीना अकेली हमीद को देखभाल करने को है, और कोई भी है? माता पिता नहीं। भीड़, भीड़ मीन्स ग्रुप, सम, ये संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द? समूहवाचक संज्ञा शब्द, ओके। भीड़, कहाँ में मेला जातरा होने दो, बड़ी भीड़ होती है, मार्केट होने दो, ओके। तो भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो, खो मीन्स गुम जाना, मिस होना, ओके। उस ईदगाह में, भीड़ में बच्चा कहीं भी खो गया तो क्या होगा? ओके, मिस हो गए तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? 2 माइल्स, 3 कोस मीन्स 3 माइल्स, 2 माइल्स कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। छाले बोले तो चप्पल। हाँ, हमीद के पास जूते नहीं है ना, बिना जूते से चलने से फोड़े होते हैं, ओके। जूते भी नहीं है, जूते भी तो नहीं है। थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेगी। अगर मैं जाती तो उसे गोदी में ले लेगी, यानी उठा लेगी। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? बट घर में भी पकवान करने के लिए, यानी कुकिंग के लिए वो रहना चाहिए ना। सेवइयाँ मीन्स स्वीट,
ओके, रमजान के दिन ये स्पेशल स्वीट बनाते हैं। तो कौन पकाएगा? पकाएगा मीन्स कुकिंग, बनाना। ओके, पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। पैसे होते तो, मनी होते तो लौटते लौटते, ये भी पुनरुक्त शब्द, 2 टाइम्स रिपीट हुआ ना पुनरुक्त शब्द। सामग्री बोलते पूरे चीज़ें, थिंग्स। जमा बोले तो इकट्ठा करना, जमा करना बोले तो क्या हो? जमा करना अर्थ इकट्ठा करना, झटपट बना देते। पूरी थिंग्स घर में होते तो झटपट बना देते, ऐसा ना। तो यहाँ अमीना के पास कुछ भी थिंग्स है बनाने के लिए नहीं, इसलिए ईदगाह वे नहीं जा रही है। हमीद अकेला जाने से वह दुखी हो रही है, दिल कचोड़ रहा। क्यों दिल कचोड़ रहा अमीना का? क्योंकि हमीद को अकेले को ईदगाह वे भेज रही। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटे लगेंगे। चीज़ें मीन्स थिंग्स, जो फूड के लिए ज़रूरत होते ना, वो वस्तु। जमा बोले तो इकट्ठा करना, करते करते पुनरुक्त शब्द वचन। तो घंटा मीन्स 1 आवर। कौन से भी चीज़ घर में नहीं रहता तो बाहर जाके फिर परचेस करना, उसमें 1 घंटा लगेगा। गांव से मेला चला, तो गांव से मेला चला, एक मेला के जैसा सब लोग चले जा रहे, निकले। ओके, गोइंग टू ईदगाह या मेला। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था, तो सब बच्चों के साथ हामिद भी ईदगाह देखने जा रहा था। शहर का दामन आ गया। दामन बोले तो पहाड़ के नीचे का प्लेस, यानी एंडिंग बॉर्डर। ओके, जो ईदगाह है ना, वो प्लेस का एंडिंग बॉर्डर। दामन बोले तो एंडिंग बॉर्डर, पहाड़ के नीचे का जगह दिख गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, मीन्स अमीर बोले तो क्या, रिच पीपल, उनके गार्डन्स। बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स, अदालत, कोर्ट, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ये लोग गांव में है ना, हमीद लोग ईदगाह कहाँ हो रहा? शहर में। ओके, शहर को ईदगाह जाते जाते ये रास्ते में दिखाई दे रहे। क्या दिखाई दे रहे? इमारतें बड़ी बड़ी, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ईदगाह जाने वाले की टोलियां आने लगी, तो ईदगाह जाने वाली टोलियां ले जा रहे हैं। इस सुन रहे बच्चे? ईदगाह का जगह यानी स्थान कैसा है? तो वहाँ एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हैं। ओके, भड़कीले बोले तो दिखावा, मीन्स देखने को अच्छा लगना, नए कपड़े चमकीले। ओके, नए नए वस्त्र पहनना। भड़कीले मीन्स ये शब्द भाववाचक शब्द। वस्त्र बोले तो कपड़े। सहसा ईदगाह नजर आई, तो थोड़ी देर में ईदगाह नजर बोले तो दिखाई, नजर तो देखना, दिखाई दिया। और उसी के पास ईद का मेला, तो ईदगाह दिखाई दिया और ईदगाह का मेला, मेला बोलते जनसमूह। नमाज पूरे होते हुए सब बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर दावा बोल देते हैं।
तो नमाज पूरी होते, नमाज बोले तो प्रेयर, प्रेयर कंप्लीट करने के बाद, ओके फर्स्ट प्रेयर करते ना,